बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है। 5 रुकनी बेंच ने बड़ा हुक्म सुना दिया है। मुल्क में हाई प्रोफाइल केसेस की प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश के अमल पर मुतासर होने की जो मुबैना तौर पर कोशिश करने का इल्ज़ाम है और एहतसाब के अमल में मुदाखलत और इसको मुतासर करने का जो इल्ज़ाम है, इस पर अज़ खुद नोटिस लिया गया था। आज उसकी पहली समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच ने जनाब जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने अहम अहकामात जारी किए हैं। उनमें से जो बड़े अहम अहकामात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसमें यह है कि एक तो हाई प्रोफाइल केसेस से मुतल्लिका जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के अफसरान हैं उन्हें हटाने से, उनके तबादलों से ताहुक्म सानी रोक दिया गया है। और हाई प्रोफाइल केसेस ये जो अदालतों से वापस लिए जा रहे थे, इस तरह की इतलात थी, उन्हें भी रोक दिया गया है इस अमल से। और इन हाई प्रोफाइल केसेस का जो रिकॉर्ड है, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है, उसे सील करके रिपोर्ट तलब कर ली गई है। ये रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है और अदालत ने कहा है कि देखना चाहते हैं कि क्या ये रिकॉर्ड ठीक हालत में है या नहीं है। तो 6 हफ्तों के दौरान जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं, अफसरान को हटाया गया है, उनकी फ़हरिस्त भी तलब कर ली गई है, उनके नाम और उनके ओहदों के साथ। और जो ECL है, ECL से जो निकाले गए नाम हैं, हज़ारों की तादाद में जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, उनके नाम ना सिर्फ तलब किए गए हैं बल्कि इन्हें किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत ECL से निकाला गया, ये भी तफसीलात अदालत ने मांग ली हैं। जो नोटिस जारी हुए हैं, उन नोटिस में DGFIA को नोटिस जारी करते हुए ये पूछा गया है कि वो बताएं कि वो प्रोसिक्यूशन के मामले में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। और इसमें ये भी क्योंकि कहा गया था कि प्रोसिक्यूटर ने इसमें कहा था, जो दरख्वास्त दी गई थी एक अदालत में, कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ज़रिए उन्हें कहा गया था कि इस मामले से पीछे हट जाया जाए। और इसमें जो नोटिस जारी किए गए हैं, ना सिर्फ DGFIA को नोटिस जारी हुआ है बल्कि इसमें सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी हुआ है, इसमें चेयरमैन नैब को नोटिस जारी हुआ है, रीजनल डायरेक्टर्स हैं जो नैब के, उन्हें नोटिस जारी हुआ है, प्रोसिक्यूटर जनरल जो सूबों के हैं उन्हें नोटिस जारी हुआ है, जो FIA के और नैब के प्रोसिक्यूशन के सरबराहान हैं उन्हें भी नोटिस जारी कर दिया गया है। चारों सूबों के और वफाक में एडवोकेट जनरल को भी, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। और इनसे पूछा यह गया है कि ये मुतल्लिका अफराद, मुतल्लिका हुकाम, मुतल्लिका अफसरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी जवाब देंगे। ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं इन पर और जो फैक्ट सामने आए हैं, और जो 18 मई के जो एक ऑर्डर था जिसमें ये अज़ खुद नोटिस वाला सारा मामला हुआ था, और जो फैक्ट सामने आए हैं उन पर ये जवाब देंगे। तो आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो उसमें डॉक्टर रिजवान का मामला भी ज़ेर बहस आया। उस पर बड़े अहम रिमार्क्स जनाब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से दिए गए। तो जो ये बेंच था, जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, इन तमाम जज साहिबान की जानिब से ही बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। इसमें यह कहा गया कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया दरख्वास्त में कि DGFIA की जानिब से ये पैगाम दिया गया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि इस केस से पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि सिकंदर जुल्करनैन ने दरख्वास्त दी, फिर उसे हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच आज़ाद होती है, इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और जानना चाहते हैं कि ऐसे क्यों हुआ। ये कहा गया जनाब जस्टिस उमर ता बंदियाल की जानिब से कि डॉक्टर रिजवान को हमने कई केसेस में सुना, वो एक काबिल शख्स थे, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें हार्ट अटैक हुआ। उन्होंने कहा कि फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ में ये मुदाखलत की इंडिकेशन है जिस पर हम बड़े कंसर्न हैं। और इस पर जनाब जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि ये ख़बर भी आई सामने कि 4603 अफराद में से 3000 अफराद को ECL से उनके नाम निकाल दिए गए हैं। और ये बताएं कि ECL से नाम निकालने का प्रोसेस तो बड़ा शफाफ होता है, शफाफ होना चाहिए, ये प्रोसेस क्या था। फिर इसमें ये पूछा गया कि इसमें एक क्राइटेरिया होना चाहिए, और अदरवाइज़ ये जो निज़ाम इंसाफ का ये मामला है, और ये देखकर तशवीश हुई कि जो ये चीज़ें रूल ऑफ लॉ को मुतासर कर रही हैं। हम सोसाइटी में
एतमाद कायम करना चाहते हैं, इस्तेहकाम कायम करना चाहते हैं, तो हमें कानून की हुक्मरानी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत अदालत से ताउन करेगी और इन इक़दामात को एक्सप्लेन करेगी। ये भी जनाब चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि अप्रैल और मई 2022 के पेपर्स कहते हैं कि नैब के कई केसेस में रिकॉर्ड गायब हो गया है। इसमें फिर अशतर उसाफ साहब को जब कहा गया कि वो पढ़ें तो उसमें जरदारी साहब का नाम भी सामने आया जो अशतर उसाफ साहब ने पढ़ा, और इसमें कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट दी गई कि 4 केसेस में रिकॉर्ड मिसिंग है। ये अदालत की जानिब से कहा गया और कहा गया कि हम चाहते हैं कि आप इस मामले में अदालत की मदद करें, अदालत के साथ ताउन करें, ये बताएं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। और जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि इस कार्रवाई का मकसद हरगिज़ किसी पर कोई इल्ज़ाम लगाना नहीं है, उसे शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि ये फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ़ और कानून की हुक्मरानी की सैंक्टिटी का तहफ़्फ़ुज़ है। और इसमें फिर जो नोटिस जारी किए गए उनसे मुतालिक मैंने आपको बताया, उनसे जो जवाबात तलब किए गए, लेकिन साथ ही ये भी रिमार्क्स आए। एक जानिब तो DGFIA ने नोटिस का जवाब देना है, ये प्रोसिक्यूशन के अमल में वो जो मुदाखलत का इल्ज़ाम है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के रिमार्क्स आए कि साहब का प्रोसिक्यूटर का जो दरख्वास्त थी, जो उसमें उन्होंने वो बात की, आज तक इसकी तरदीद नहीं की DGFIA ने। इसका मतलब है ये कोई एतराफ़ है। तो वो दरख्वास्त पढ़ कर सुनाई फिर अशतर उसाफ ने, और उन्होंने कहा कि ये उनके तासुरात हो सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी हो कि DGFIA ने कोई हिदायत दी हो। पर अदालत ने ये बात तस्लीम नहीं की। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि हुकूमतें तब्दील होती हैं तो ब्यूरोक्रेसी तब्दील होती है, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि जो प्रोसिक्यूशन टीमों की तब्दीली हुई है और ये जो लोग हैं यानी जो हुकूमत में बैठे हुए हैं ये एक्यूज़ड हैं हाई प्रोफाइल केसेस में। उन्होंने कहा कि बादियो नज़र में, फिर उन्होंने वाज़े किया कि मैं बादियो नज़र में ये बात कर रहा हूँ, ये टारगेटेड ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हुई हैं। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से कहा गया। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की जानिब से बड़े ही अहम रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि ECL से नाम निकालने के लिए तो रिव्यू दरख्वास्त दायर होती है और तरीक़ाकार होता है उसका प्रॉपर, क्या इसमें ऐसा हुआ? फिर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि वो लिस्ट अदालत को दी जाए जिसमें ये नाम ECL से निकाले गए हैं और जो प्रोसेस इख्तियार किया गया। ये प्रोसेस बड़ी अहम चीज़ है जो आने वाले दिनों में अदालत को बताना होगा कि किस कानून के तहत, पहले क्या कानून था और अब क्या कानून और ज़वाबित में जो तरामीम की गई हैं और इनसे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, उन लोगों के नाम ये अदालत में आएंगे। तो फिर इसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि हमने जो तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन और ट्रायल की जो इंटेग्रिटी और सैंक्टिटी है इसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। हम यहाँ पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं आए, हम तनकीद से नहीं डरते और तारीफ़ भी नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि आज सियासी जमातों के बड़े मजबूत सोशल मीडिया सेक्शंस हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा होता है सोशल मीडिया पे हम खामोशी से देख रहे होते हैं। ये जो कुछ चीज़ें हुई हमने इस पर बात भी की। बहरहाल इसमें उन्होंने ये तवक्को का इजहार किया कि ये इस सारा मामला जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इससे मुतल्लिक जो अदालत ने सो मोटो लिया है, इस सारे मामले में वफाकी हुकूमत ताउन करेगी अदालत से, जिस पे यकीन दहानी कराई गई अटार्नी जनरल की जानिब से कि वो अदालत से भरपूर ताउन करेंगे। अदालत ने इस पर भी कंसर्न ज़ाहिर किया जो अदालतें खाली हैं जिनमें तकर्रियाँ नहीं हुई। कराची की सेंट्रल कोर्ट है, नैब अदालत है, इस्लामाबाद में नैब अदालतें हैं, ATC अदालत है। तो बहरहाल अदालत ने कहा कि हम अदालतों को अपने निज़ाम के तहत देख रहे हैं। तो अदालत ने जो रिकॉर्ड तलब किया है, ना सिर्फ उन अफसरान का रिकॉर्ड तलब हुआ जिन्हें हटाया गया, बल्कि मज़ीद तकर्रुर तबादलों से रोक दिया गया। रिकॉर्ड जो प्रोसिक्यूशन के पास है और तफ्तीश करने वालों के पास है उसको सील करके रिपोर्ट तलब की गई। इस पर एक एतराज़ ये सामने आया अटार्नी जनरल की जानिब से कि इस तरह तो जो ट्रायल चल रहे हैं वो मुतासिर होंगे अगर रिकॉर्ड सील हो जाएगा। तो इस पर जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये कहा कि रिकॉर्ड इसका मकसद ये है कि हम सिर्फ ये देख लें कि क्या ये ठीक हालत में है या नहीं। तो जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के नोट पर ये जो खुद नोटिस लिया गया और इसमें जो कल प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी तर्जुमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के PRO की जानिब से, और उसमें बताया गया था कि इस वक्त ये जो प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश के निज़ाम में ये जो मुदाखलत का मामला है और एहतसाब कानून को तब्दील करने से मुतल्लिक, इसमें तरामीम से मुतल्लिक ये जो ख़बरें आ रही हैं, तो ये सोसाइटी का जो एतमाद है निज़ाम इंसाफ पर
तो उसको कायम रखने के लिए ये अज़ खुद नोटिस लिया गया है। इससे ये चीज़ें मुतासर होती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि एक परसेप्शन जो बन रही थी, आपने भी देखा होगा कि पिछले चंद हफ्तों से जो परसेप्शन बन रही थी वो परसेप्शन ये थी, और इमरान खान इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि देखें जी, नई हुकूमत आकर अपने केसेस बंद करवाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें लोगों के तकर्रुर तबादले हुए भी। डॉक्टर रिजवान, जिनके बारे में आज अदालत ने कहा कि एक ईमानदार अफसर, एक काबिल अफसर, उनको तब्दील किया गया, और जिस तरह वो स्ट्रेस में थे और उस स्ट्रेस में उनका हार्ट अटैक जो हुआ, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह उनका नाम जो है वो डाल दिया गया उस लिस्ट में कि वो बाहर नहीं जा सकते। फिर उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाने से मुतल्लिक जो हैं वो सामने चीज़ें आई, तो ज़ाहिर है वो इसलिए स्ट्रेस में थे। और आज अदालत ने उनकी तारीफ़ की कि वो एक इंतहाई काबिल ऑफिसर थे। हमने उनको कई केसेस में सुना। तो आने वाले दिनों में मज़ीद ये चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें मज़ीद खुलती नज़र आ रही हैं। और ये जो इमरान खान कहते थे कि देखें जी, ये FIA में अदालतों से ये केसेस वापस लिए जा रहे हैं, असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे इमरान खान। तो इमरान खान ये कहते थे बड़े जलसों में कहाँ हैं मेरी अदालतें। तो अदालत ने इसमें कोई इमरान खान को ना तो कोई नोटिस जारी किया, ना उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त ऐसी आई जिस पर कोई नोटिस हुआ। अगर ऐसा होता तो इमरान खान पर बारे सबूत आ सकता था, इमरान खान को चीज़ें जो हैं वो अदालत के सामने रखनी पड़ती। लेकिन अदालत ने इसको आज खुद नोटिस लिया है, क्योंकि ये सोसाइटी का जो ट्रस्ट है निज़ाम इंसाफ पर, उसका मामला है। और अदालत ने इस मामले पे आज खुद नोटिस लेके और भी ज़्यादा इस केस की अहमियत में इजाफ़ा कर दिया है। और इसमें अब उन लोगों को, उन अफसरों ने जवाब देना है कि क्या ऐसा हो रहा है निज़ाम इंसाफ में, ये जो मुदाखलत क्या हो रही है प्रोसिक्यूशन में, तफ्तीश में, एहतसाब के अमल को क्या सबूताज करने की कोशिश हो रही है। तो ये इतना आसान नहीं है कि सिर्फ ना में जवाब दे दिया जाए। जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये डेवलपमेंट्स अदालत ने आज पढ़कर सुनाई, जो अखबारों में रिपोर्ट होता रहा है, उस पर अदालत को मुतमिन करना होगा। और ये जो ECL से नाम निकले हैं, जो अफसरों के तबादले हो रहे थे, और ये जो तासुर था कि केसेस ख़त्म होने जा रहे हैं, इस सारे अमल को बहुत बड़ा धचका लगा है। और ये नैब के कानून में तरमीम जो होने जा रही है, उससे मुतल्लिक जो हुकूमत का एक प्लान सामने आया, मैं समझता हूँ कि उसको भी एक बड़ा धचका लगा है। अब ये इतना आसान नहीं होगा कि नैब को टूथलेस कर दिया जाए, नैब को बिल्कुल बेअसर कर दिया जाए, और नैब जो है उसके कानून में तरमीम करके उसके इख्तियारात छीन लिए जाएँ। अब ये भी आसान नहीं होगा। कल ये मामला भी प्रेस रिलीज़ का हिस्सा था कि एहतसाब के कानून में तरमीम का जो मामला था। तो अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, इस मामले पे आपको अपडेट करते रहेंगे। जुमे तक इस केस की समाअत मुलतवी हुई है। जुमे को जब इस केस की दोबारा समाअत होगी आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।